ईरान की गैस फील्ड पर जब इजराइल ने हमला किया तो कतर के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले उसी वक्त कह दिया था कि इजराइल ने गलत कर दिया। लेकिन कतर पर जब ईरान ने हमला किया, ईरान ने और ऐलान करके किया था, कतर की गैस फील्ड उड़ाई, जिसकी मैं पहली सैटेलाइट इमेज दिखा रहा हूं, फुल हाई क्वालिटी। ये देखिए, चाइना फुल मेहनत कर रहा है भाई साहब। चाइनीज सैटेलाइट से ये खतरनाक तस्वीर आपके सामने है, देख लीजिए। वैसे तो अमेरिका, इजराइल और अरब तस्वीरों को छुपाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आज चाइना की सैटेलाइट, जिस पर किसी की पाबंदी नहीं है, भाई एक्सपोज कर रही है कि ईरान के हमले कितने खतरनाक हैं। कहने वाले गुलाबी सुअर ने 10 दिन पहले कह दिया था कि हम जीत गए हैं, ईरान की मिसाइलें खत्म हो गई हैं। ये खत्म हो गई हैं, ये खत्म हुई है वरना। मेरे दोस्तों जरा इमेज देखिए ना आप, ये देखिए कतर की ऑयल फील्ड, 1 2 3 4 5 6 एक्सप्लोजन एक साथ एक जगह। अमेरिका की यानी दुनिया की सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम अपने अरब अलायंस को बचा नहीं पा रही है। ठीक है दोस्तों, अब हुआ क्या, कतर भड़क गया। अब क्या ही करे कतर। कतर ने ईरान के एम्बेसडर को और उनके साथी को, यानी 2 ईरानियों को अपने मुल्क से निकाल दिया है, यानी अपने संबंध ईरान से कतर ने खत्म कर दिए हैं। उधर ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दागी। इजराइल ने चालाकी खेली, फिलिस्तीन के ऊपर जब मिसाइल आई तो वहीं उसको इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइल दागी। अब इंटरसेप्टर और मिसाइल के टुकड़े फिलिस्तीनियों के घरों पर गिरे, जिसमें 4 फिलिस्तीनी औरतें मारी गई। लेकिन साथ में बता दूं कि इजराइल में भी पूरी ताकत से ईरान की मिसाइलें जाकर गिरी हैं और इजराइल के कई इलाकों पर मिसाइलें गिरी हैं। देखिए, هذا على الخربة بتاعت عليكم يابا، هذا وصل جد على الخربة. فلان يو Oh my يو وماله فلان يو हजरात एक ग्राफ दिखा रहा हूं आपको। ये ग्राफ तमाम बच्चे समझ लें, तमाम बुजुर्ग जो भी देखने वाले हैं। ये शुरुआत में देखिए, ये जो हरी वाली लाइन है, ये शुरुआत के हमले थे। 500 ड्रोन एक साथ ईरान ने दागे थे। फिर ये ग्राफ कम होता गया, यानी ईरान के हमले कम हो गए। 400 ड्रोन, फिर 300 ड्रोन, फिर 200 ड्रोन, फिर 100 ड्रोन, फिर पता चला 8 9 10 20 इतने ड्रोन आ रहे हैं अभी तक। ईरान और इजराइल ने सोचा कि अब ईरान की ताकत खत्म हो चुकी है, लेकिन जैसे ही ईरान की गैस फील्ड को उड़ाया, अब ये ग्राफ दोबारा से बढ़ गया, यानी ईरान के हमले बढ़ने शुरू हो गए। अल्लाह अकबर। हमें लग रहा था कि सीज फायर होगा, लेकिन इजराइल ने जानबूझकर अमेरिका के कहने पर परमिशन लेकर ईरान की गैस फील्ड उड़ा दी, जिसका रिजल्ट अब यह रहा कि अब IRGC ने कहा है कि अब हम और बड़े हमले करेंगे, जंग अब आगे बढ़ेगी।
IRGC ने तो ऐलान कर दिया कि हम और खतरनाक जंग लड़ेंगे और बदला लेंगे, और ईरान बदला ले भी रहा है। पूरी दुनिया हिल रही है ईरान के बदला लेने से। हालात बिगड़ता हुआ देखकर यूरोपीय यूनियन की फॉरेन पॉलिसी की चीफ ने ईरान के विदेश मंत्री से कांटेक्ट किया और बात की है। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर गलीबाफ ने कहा है कि तुमने हमारा दिल हिलाया है। खामनाई की शहादत से लेकर टॉप लीडर हमारे शहीद हुए हैं। तुम्हें अगर यह लग रहा है कि इससे हम हारेंगे, नहीं, शहादत के लिए अब सड़कें भर दी जाएंगी, रोड भर दिए जाएंगे, खून दिए जाएंगे। और तुम्हें लग रहा है कि इससे हम कमजोर हो रहे हैं, तो नहीं, बल्कि अब एक नया इनकलाब आएगा और हम हर खून का बदला लेंगे। जहां ईरान के लोगों को दुनिया के हिसाब से डर जाना चाहिए था कि अली लारीजानी को भी मार दिया, अब तुम्हारे पास क्या बचा? ईरान की आवाम और सड़कों पर आ गई। देखिए, इजराइल के हमलों के बावजूद सैटेलाइट इमेज में पर्शियन गल्फ में अभी भी ईरान की छोटी छोटी नेवल बोट नजर आ रही हैं जो वहां गश्त कर रही हैं। एक खुशखबरी आपको बिना प्रूफ के दूंगा, भरोसा कीजिएगा, इंशाल्लाह खबर पक्की रहेगी। सऊदी अरब में एक स्टेशन था जहां फाइटर जेट अमेरिका और इजराइल के उतरकर रिफ्यूल हो रहे थे, मतलब समझिए आपके अंदाज में डीजल भर रहे थे, फिर उड़ान भर रहे थे, ईरान पर हमला कर रहे थे। ईरान ने उस फ्यूल स्टेशन को उड़ा दिया है। इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी बेस को और अमेरिका की एम्बेसी को जो ईरान ने अभी कुछ देर पहले फिर उड़ाया, तो इराक के आम लोग खुशियां मना रहे हैं। هاي ثاني علي وياك علي هذيك هاي ثاني ما لاحة لا هذا يسوق غير هذا سبع بطل. الله اكبر يا علي يا علي يا علي يا ابو الحسن يا علي. उधर सऊदी अरब भी अपने लोगों से झूठ बोल रहा है। रात भर मिसाइलें गिरी हैं और पता है मैसेज क्या भेज रहा है? जब वार्निंग जा रही है तो वार्निंग में बता रहा है कि छुप के रहिए, अपने आप को बचा के रखिए, हमारे डिफेंस सिस्टम काम कर रहे हैं। और वहां की जो लोकल पुलिस है वो धमका रही है कि वीडियो मत बनाइएगा। तुम्हारा बाप खड़ा है बेटा अभी। ये देखो, ये देखिए दोस्तों, सऊदी अरब की जमीन पर ईरान की मिसाइलें दंदनाती हुई गिरी हैं। सऊदी अरब का डिफेंस सिस्टम फेल हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी LNG की कंपनी समझ लीजिए, आसान भाषा इस्तेमाल करूंगा, LNG दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनी थी रिफाइनरी, वो कतर में थी। ईरान ने उड़ाई, पता चला, बता चुका हूं। अब जरा इस रिपोर्ट को पढ़िए, ये बिल्कुल ताजा रिपोर्ट है, कतर के द्वारा बताया गया है कि यह हमला इतना बड़ा था और डैमेज इतना बड़ा है कि पूरी तरह से काम रुक गया है। तो तैयार हो जाओ गोबर भक्तों, डोनाल्ड ट्रंप के चूतड़ चाटने वालों, नेतन्याहू का पेशाब पीने वालों, नेतन्याहू को अपना फादरलैंड बताने वालों, अब देखो तैयार हो जाओ। अब LNG की कमी होगी, अब हो सकता है कई सारी चीजों की कमी हो जाए। 5000 का डीजल और पेट्रोल मिलेगा, गैस मिलेगा, तब भी हम मोदी को वोट देंगे, घोप घोप करवा लेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, करवा लेना तुम्हारी औकात। और इस जंग में पता चला है पहली बार कि भैया कह रहे थे हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु, हम वो हैं आत्मनिर्भर। अबे एक मूल्य देश के बिना 2 दिन नहीं चल सकते तुम, और तुम्हारी औकात इतनी है, तुम्हारे बाप की औकात है
तो अब अमेरिका से LNG, अमेरिका से डीजल, अमेरिका से पेट्रोल लेकर दिखाओ और अमेरिका कहेगा बेटा आओ 200% टैरिफ लगेगा। लो बेटा मुंह में पेट्रोल लो। कतर की LNG फील्ड को जो ईरान ने उड़ाया है उसका हाल आपको अगर देखना है तो ताजा मंजर है मेरे पास, देखिए। और तो और सुनिए, इसके बाद अल्लाह अकबर, जो शिपिंग कंपनियां हैं सबने कह दिया है कि शिप का फ्यूल महंगा होने वाला है, हम दाम बढ़ाने वाले हैं। बताइए, जहां स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खोलने की बकैतियां हो रही थी वहां अमेरिका और इजराइल ने कितनी बड़ी गलती की भाई। आंख के बदले आंख, तुमने उनके ईरान के ऑयल रिफाइनरीज को उड़ाया, गैस फील्ड को उड़ाया, तो जो भी अब अमेरिका के साथ खड़ा होगा ईरान तो मारेगा। और ईरान अब क्या खोएगा? तुम ईरान के टॉप लीडरों को रोज कत्ल कर रहे हो, ईरान ऐसे बैठा रहेगा? अरे अब जो लीडर बन रहे हैं वो तो और नौसिखिए हैं और उल्टी खोपड़ी है, जख्म खाए हुए हैं, अपनों को खोए हुए हैं। तुमने उनको ट्रैक नहीं किया हुआ है, तुम्हें पता नहीं है कि भाई उनका क्या रोल है, क्या एक्सपीरियंस रहा है, इनका क्या काम है, इनका मतलब ये इनकी सोच क्या है, उनका नेक्स्ट मूव तुम्हें मालूम नहीं होगा तो अब और पिटोगे। कुवैत ने 10 आम लोगों को गिरफ्तार किया जो बेचारे वीडियो फोटो बना रहे थे और इल्जाम लगा दिया इन पे कि ये हिजबुल्लाह के लिए काम कर रहे थे। अब अरब यही काम करेगा, इजराइल की तरह काम करेगा अरब। जो भी इजराइल के डैमेज इलाके, मिसाइल गिरना, उनकी फोटो बनाना, उसकी वीडियो बनाकर कहीं शेयर कर देना, ऐसे में अरब की तो लंका लग जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी हैं। अब लोग कहेंगे भाई तुमने अमेरिका से इतनी दोस्ती रखी, अमेरिका के आगे तुम सालों साल घोड़ा बने रहे, क्या फायदा हुआ आज? इससे अच्छा तो ईरान के दोस्त रह लेते। ईरान तो फिर बजाता बहुत पहले से अमेरिका को, इसकी सारी औकात निकाल देता, सारी हैक निकाल देता। अब तो भाई अब इमेज बचाने के लिए ये अपने ही लोगों को, खासकर विदेशियों को गिरफ्तार कर रहे हैं, लोगों में डर पैदा हो, जो फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। बिल्कुल जैसे इजराइल रोक रहा है ना, अपने नुकसान छुपा रहा है, लेकिन इंशाल्लाह नुकसान छुपेगा नहीं, दुनिया पे दिख रहा है नुकसान का असर। ईरान के लिए दुआ कीजिएगा, ईरान पूरी तरह से हिल रहा है, जल रहा है, पूरा ईरान जख्मी हो चुका है। इजराइल ने ऐलान किया है कि पहली बार हम नॉर्थर्न ईरान पर हमले शुरू कर चुके हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ईरान का दम घुट रहा है, ईरान के सीने में खंजर घुसा है, ईरान का दम निकल रहा है, लेकिन ईरान लड़ रहा है, लड़ रहा है, ये जरूरी है। और अली लरीजानी की बात मेरे सीने में बैठ गई है। जाते जाते उस शख्स ने कहा कि याद रखना, कोई मुस्लिम देश हमारे साथ खड़ा नहीं है। आज तमाम हिजड़ों की फौज देख लो, जो ये अरब मुस्लिम देश बने, तुर्की जो बहुत बड़ा, अब तुर्की को क्या चाहिए? होना तो ये चाहिए कि तुर्की को तुरंत जंग में कूदना चाहिए। एज अ मुस्लिम लीडर बनता है ना तुर्की, तो कूदना चाहिए अपने फाइटर जेट ईरान की मदद के लिए, अपने ड्रोन, खतरनाक ड्रोन। आज़रबाईजान और आर्मेनिया की जंग में आज़रबाईजान को तुर्की ने भर भर के ड्रोन दिए थे, दे अब ड्रोन ईरान को, करे मदद। जैसे चाइना, एक गैर मुस्लिम देश मदद कर रहा है, चाइना और रशिया, लेकिन मुस्लिम देश, लरीजानी ने यही तो कहा, आज ईरान अकेला लड़ रहा है, कोई मुस्लिम देश साथ नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जय हिंद।